रामपुर मनियारान से भाजपा के विधायक देवेंद्र निम ने अपने क्षेत्र में क्या-क्या विकास कार्य कराए हैं, आज उन्होंने इसके बारे में प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात विस्तार पूर्वक रखी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोरोना का संकट नहीं आया होता तो इन विकास कार्यों में और ज़्यादा तेज़ी आती, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य किया है। इस दौरान विधायक देवेंद्र निम ने कहा कि किसानों सहित सभी की समस्याओं का समाधान कराया गया है, कई विकास कार्य कराए गए हैं और कई विकास कार्य कराए जाने बाकी हैं, जिनके लिए वो पूरी तरह से प्रयासरत हैं। रामपुर मनियारान से विधायक देवेंद्र निम ने कहा कि उन्होंने हमेशा यही प्रयास किया है कि क्षेत्र का विकास कैसे हो, कैसे क्षेत्र की छोटी से छोटी समस्या का समाधान हो सके, और आज भी उनका यही प्रयास है कि कोई भी समस्या ऐसी ना रहे कि जिससे जनता को दो चार होना पड़े। उनका प्रयास अब भी क्षेत्र का विकास कराना है और इसके लिए लगातार वो प्रयासरत हैं। उसके सर्वे हो चुके, डीपीआर बन के तैयार है। जैसे मैंने बार बार बताया कि अगर कोरोना नहीं आया होता, ये बीमारी नहीं आई होती, तो कई जगह पर हम लोग बड़ी पानी की टंकी भी बनाकर दे देते। उसके बाद एक बहुत बड़ा हाईवे, मिनी हाईवे जिसे मैं कहता हूँ, जो मानक माऊ से शुरू होकर जो कुआं खेड़ा, जो हमारी पूर्वी नहर है, इसको मैंने बार बार विधानसभा में मुद्दा उठाया कि इसको हम लोग चौड़ीकरण करके और इस पर हाई हॉट मिक्स से इसको बनाने का काम करें। और सरकार ने उसके लिए संज्ञान भी लिया है, लेकिन थोड़ा सा जंगलात का मामला पड़ रहा है, एनओसी वहाँ से अभी क्लियर नहीं हो पा रही, लेकिन बहुत जल्द वहाँ से एनओसी होते ही हम लोग इसको चौड़ीकरण का भी काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चंदड़ा समस्तपुर से बजाज शुगर मिल होते हुए और जो नागल हाईवे है उस पर जो निकलेगा, उसके लिए लगातार मैंने इस पर विधानसभा से लेकर प्रमुख सचिव और माननीय मुख्यमंत्री से इस पर बात करी। इसकी मैंने डीपीआर बनवा के तैयार करा दी, लगभग 34 करोड़ की। और अगर ये मिल वाले सरकार को वो जमीन जो उनके पास है वो अगर सरकार को दे दें, तो हमारी सरकार 34 करोड़ का एक मिनी हाईवे, मिनी बाईपास, जो हमारे किसान भाइयों को, गन्ना किसान भाइयों को विशेषकर इससे सुविधा मिलेगी। और हम लोगों के लिए जो एक मिनी बाईपास होगा, जो सीधे हम अपना मुजफ्फरनगर हाईवे से जुड़ेंगे, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बताया कि बजाज शुगर मिल जो है अपनी प्रॉपर्टी अगर पीडब्ल्यूडी को लीकेज में दे दे तो हम लोग उसको तुरंत उस पर काम शुरू करा दें। एक दया शुगर मिल, जब हम बने थे विधायक, तो दया शुगर मिल के किसान आए और जो हमारे उस क्षेत्र के गाँव में के लोग थे, उन्होंने कहा विधायक जी हमारी शुगर मिल नहीं चली, इसको चलवाएं। उसके लिए भी प्रयास किया गया और आपने देखा पहले ही साल में दया शुगर मिल चलवाई। एक हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं और हमारे महामंत्री जी बैठे हैं, इनके क्षेत्र में पंचगवी को जो हिंडल पे रफ्ता हुआ करता था, जो बरसात में बह जाता था, लोग पैसे इकट्ठा करने के बाद तब जाकर वो एक स्थायी पुल बनाते थे, लेकिन वो बार बार बरसात में पानी की वजह से टूट जाता था। लगातार क्षेत्र में ये समस्या थी, लगातार विधानसभा के जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कई लोगों ने इस पुल की वजह से अपने आप को विधायक बनाया, अपने को जिला पंचायत सदस्य बनाया, कोई ब्लॉक प्रमुख बना, लेकिन वो पुल नहीं बना। लेकिन सौभाग्य है मेरा, लगातार 3 से 4 साढ़े 3 साल में लगातार इस मुद्दे को उठाया, चाहे विधानसभा का मानसून सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, लगातार उस पर मैंने उठाया। और मेरा सौभाग्य है कि वो हम उस पुल को लेकर आए। लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग हिंडन पर, जो भगवानपुर से और अपने गांव चंदेरा कोली को जोड़ता है, बहुत जल्द उस पर काम चल रहा है। उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा था, उस पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारा जो रामपुर में एक पशु चिकित्सालय है, जो मैं समझता हूँ कि अपने पश्चिम क्षेत्र में सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि अभी तक हम लोग अपने पशुओं के लिए जो बड़ा उपचार होता था उसके लिए हमें हरियाणा, पानीपत और करनाल की तरफ रुख देखना पड़ता था, लेकिन सौभाग्य है मेरा और मेरी विधानसभा का कि हमें एक बड़ा पशु चिकित्सालय हमारी सरकार ने दिया, जो बनकर तैयार हो गया। उसका भी बहुत जल्द उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। एक हमारे जो नागल क्षेत्र है, जहाँ से हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, राजकुमार जी, यहाँ पर
मुझे वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके लिए कई कई घंटे लोग खड़े रहते थे। और क्योंकि कई गांव मेरे दोनों तरफ थे, तलेडी हुआ, नागल हुआ, पंडौली हुआ, तो सब जगह के लिए हमने जो हमारे ब्रिज हैं सेतु निगम के द्वारा वो बनाए जा रहे हैं। 5 सेतु हम लोग वहाँ पर रेलवे लाइन के ऊपर बनवाने जा रहे हैं। लगभग 90 करोड़ की लागत से वो बनकर तैयार होंगे। उसके बाद अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी पीने के पानी को लेकर। और जब मैं विधायक बना था, जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ तो सबसे पहले मैंने मुद्दा यही उठाया था कि मैं अपनी विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष करूंगा अपने लाने के लिए तो वो हमारा पीने की पानी, क्योंकि हिंडन की वजह से तीनों ब्लॉक रामपुर, नागल और बलियाखेड़ी तीनों ब्लॉकों का पानी खराब हो गया। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जब पहली खेप हमारे जिले सहारनपुर को मिली, उसमें से 16 में से लगभग 12 टंकी मेरी विधानसभा रामपुर को मिली।